महाराज लोग होते ना आपस में, कभी कभी तो लोगों का स्वभाव ऐसा होता, बोलते हैं तो उनके 1 घंटे यदि बात करेंगे ना तो 1 घंटे में 10 गालियां उनके मुंह से निकलेंगी, बेवजह की गालियां। महाराज ऐसी मूर्खता लोगों की, लोग यदि गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस माँ को गाली देते हैं जिस माँ ने उसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, उस बहन को गाली देते हैं जिस बहन ने उसका कभी कुछ बुरा किया नहीं, और फिर लोग कहते हैं कि ये तो चलता है। महाराज चलता नहीं है, ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए यदि तुम किसी माँ को और किसी बहन को गालियां दे रहे हो, अपनी इस जीवा से गालियां दे रहे हो। लोग जो कहते हैं ना हम बस बोल बस तो रहे हैं, गालियां तो है, आपस में तो मित्रता में चलता है। महाराज धिक्कार है ऐसी मित्रता को जहां पर तुम्हें अपने मुख से गालियां देना पड़ जाए। ये जीवा जो होती है ना, यहाँ पर माँ सरस्वती का निवास होता है। कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जाने, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जाने, ही तराजू तोल के तब कहूं बाहर आने। यदि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं तो पहले अपने हृदय में 10 बार विचार करिए, क्योंकि महाराज वाणी से निकले हुए शब्द कभी फिर वापस नहीं आते। और यदि आप अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मौन रह जाओ। यदि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह जाओ। कहते ना मौने च कलहो नास्ति, यदि मौन हो गए तो सब संभल जाएगा। यदि अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना सीख जाए। लेकिन अपनी जीवा, प्रभु ने हमें जो ये वाणी प्रदान की है, आप विचार करिए, जो वाणी हमारे पास है, क्या वैसी वाणी कोई जानवर बोल सकता है? क्या कुत्ते बिल्ली हमारी जैसी वाणी बोल सकते हैं? उन्होंने भी पिछले जन्म में कभी महाराज कभी मनुष्य हुए होंगे ना, तो अपशब्द का प्रयोग किया होगा, तभी भगवान ने उन्हें कुत्ते बिल्ली की योनियां प्रदान करी। यदि नहीं चाहते ना कि अगली योनि कुत्ते बिल्ली की मिले, तो अपनी जीवा को संभाल लो, अपनी वाणी को संभाल लो। कहते ना वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। महाराज अपनी वाणी को जिसने संभाल लिया, अपनी इस जीवा का प्रयोग जिसने कर लिया, फिर महाराज समझ जाइए कि उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। व्यर्थ की बातों में अपनी इस वाणी का प्रयोग मत करिए, व्यर्थ के दुर्व्यसन में अपनी इस वाणी का प्रयोग मत करिए। इस देह को देवालय कहा गया है, इस जीवा पर जहां पर राम नाम बैठना चाहिए, जहां पर कृष्ण का नाम बैठना चाहिए, वहां पर आपने गंदे शब्द बैठा कर रख ली, क्या कभी कल्याण हो पाएगा? फिर महाराज कितने ही मंदिरों में दौड़ लगा लो, यदि आपकी जीवा खराब है, यदि मुख से खराब शब्द बोल रहे हैं, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अपनी वाणी का सदुपयोग करना सीखें। भक्त कहते हैं केशव केशव कूकिए ना कूकिए असार, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दिन रात यदि उनका नाम रटते रहेंगे तो कभी तो उनके कानों में सुनाई देगा, कभी तो उन तक हमारे शब्द पहुंचेंगे। महाराज एक तरफ आप मुख से गंदे शब्द कह रहे हैं और दूसरी तरफ यदि हरि का नाम ले रहे हैं, महाराज क्या मतलब? फिर जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम। यदि पहले ही हृदय में काम क्रोध मोह मद मात्सर्य रूपी गंदगी भर रखी है, तो वहां पर कभी राम नहीं आ सकते। अच्छा, आपने हमें अपने घर में निमंत्रण दे दिया, कभी आपने कह दिया आप हमारे घर पे आइए, आपकी बात मानकर हम आपके घर में पहुंचे, और जैसी घर में पहुंचे आपने क्या किया? अपने घर का पूरा कूड़ा करकट लाकर द्वार पर फेंक दिया हमारे पैरों के पास। और इतना ही नहीं, पति पत्नी दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर आपस में लड़ाई करने लग गए। अब बीच बीच में रुक रुक कर कह रहे हैं आइए ना अंदर बैठिए। हम क्या कहेंगे?
भैया हम हाथ जोड़कर कहेंगे हमें बहुत सारा काम है, हमें जरूरी काम याद आ गया, कभी और आएंगे, और ऐसे घर में दोबारा कभी कदम भी नहीं रखेंगे। बात है कोई साधारण व्यक्ति भी यदि किसी घर में जाता है, वहां पर शुद्धता चाहता है, पवित्रता चाहता है। आप अपने इस हृदय में राम को बुला रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही काम, क्रोध, मोह, मद मात्सर्य रूपी गंदगी भरकर रख ली है, तो क्या उसमें कभी प्रभु आएंगे?